हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंदन सिंह गौड, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका VFHI, जो आपका कंपटीशन के हिसाब से भी और जो GNM सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके पीडियाट्रिक और BSc नर्सिंग थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं उनके भी पीडियाट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जो आपका 4 नंबर में मोस्टली पूछा ही जाता है। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं VFHI के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि फुल फॉर्म होती क्या है। तो B का मतलब होता है आपका बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ये होता है क्या है, ये एक हॉस्पिटल की रिटर्न पॉलिसी होती है। मतलब ये लिखित में आपको हर हॉस्पिटल में मिलेगा, जिसकी कब दिया गया था 1992 के अंदर आपका VFHI के बारे में बताया गया था, जो हर हॉस्पिटल की एक लिखित पॉलिसी होती है। VFHI के अंदर अगर देखा जाए तो कितनी स्टेप होती है आपकी, जो 10 स्टेप्स आपको इसके अंदर मिलेगी। इन 10 स्टेप्स को आपको सक्सेसफुली आपको करना है। तो ऐसे आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी अपने हॉस्पिटल स्टाफ है उसको क्या करना है, अपन को उनको शिक्षित करना है इसके बारे में, जिससे वो जो भी मदर आपके हॉस्पिटल में आती है तो उनको प्रेगनेंसी के बाद में जैसे बेबी हो जाए उसके बाद में आपको इन 10 स्टेप्स के बारे में उन जो फीमेल्स है उनको आपको बताना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था, तो क्या होता था पहले गाँव में सबसे पहले प्रथा चलती थी कि जो अपना कोलेस्ट्रॉल आता था मदर का, जो फर्स्ट मिल था उसको क्या कर दिया जाता था, जैसे एक बहुत बेकार मानकर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था, मतलब फेंक दिया जाता था। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, जबकि कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस कोलेस्ट्रॉल को क्या कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। तो जब अपने गवर्नमेंट्स को ये चीज़ें पता लगी कि ऐसा होता है, तो उन्होंने 1992 के अंदर आपका VFHI स्टार्ट किया। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो इसके 3 उद्देश्य हैं कि आपको सबसे ज़्यादा किसको बढ़ावा देना है, आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को आपको बढ़ावा देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है कि ओनली मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को कुछ भी नहीं देना है, मतलब उसको पानी तक आपको नहीं पिलाना है। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने VFHI स्टार्ट किया। इसके अलावा बोतल फीडिंग को डिस्करेज करना, कि मदर क्या होती थी कि बच्चे को निप्पल से मिल्क निकाल के, या गाँव में क्या होता था दुकान से दूध लाके उसको गर्म करके बोतल में भर के बच्चों को पिला देते थे, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, डायरिया हुआ, तो मोस्टली डायरिया से क्या होते थे, बहुत बच्चों की मौत होने लग गई। तो उस चीज़ को क्या किया गवर्नमेंट ने VFHI के थ्रू जो मदर से उनको शिक्षित किया और आपका बोतल फीडिंग को डिस्करेज किया कि आपको बोतल फीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, मदर को ही ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। थर्ड था आपको स्टाफ को प्रशिक्षण देना, कि जो भी आपका हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको क्या करना, आपको स्किल्स को डेवलप करवाना, उनको प्रशिक्षण देना कि जो भी मदर प्रेग्नेंट होती है उनको कैसे कैसे आपको बताना है, कौन सी पोजीशन में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तो उन सब के बारे में किसके अंतर्गत बताया गया, आपका VFHI के अंतर्गत बताया गया। तो 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना, जो बोतल फीड मोस्टली जो मदर करवाती है उन मदर को बोलना है कि आपको बोतल फीडिंग को डिस्करेज करना है, और लास्ट आपका स्टाफ को प्रशिक्षण देना। तो 3 आपके मेन उद्देश्य इसके बताए गए हैं। इसके अलावा इसकी 10 सक्सेसफुल स्टेप बताई गई है। इन सारी स्टेप्स को आपको कैसे भी करके आपको मदर को बताना है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो बेबी है उनको फ़ायदा हो। तो सबसे पहली स्टेप आती है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आती है कि ये आपके हॉस्पिटल की एक रिटर्न पॉलिसी होती है। क्या होती है, आपकी एक रिटर्न पॉलिसी होती है। इसके अंतर्गत जितने भी आपके पास स्टाफ है जो मैटरनिटी वार्ड में लगे हुए, उनको नियमित कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा। नियमित कम्युनिकेशन का मतलब आपको डेली जो रिटर्न पॉलिसीज है उसके बारे में उनको बताना है कि कोई भी मदर आती है उसको कैसे कैसे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, कैसे उनको रूमिंग इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो भी आपके पास स्टाफ है उन स्टाफ्स को आपको क्या करना है, नियमित आपको कम्युनिकेशन करते रहना है।
पहला पॉइंट था आपका ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसेंशियल स्किल्स के बारे में। अब देखो जो भी आपकी स्किल्स है, अरे बताओ इस लाइन का भी वही मतलब है, इसके अंदर तो आपको नॉर्मली कम्युनिकेशन करना है, बट इसके अंदर जो भी आपका हेल्थ केयर स्टाफ है उसको कैसे कैसे मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कौन सी पोजीशन में करवानी है, किस टाइम पे जो बच्चे को जैसे मिल्क पिलाते हैं तो कैसे बर्पिंग करवानी है, इन सारी स्किल्स के बारे में उनको क्या किया गया, प्रशिक्षण किया गया कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जितनी भी आपकी इसेंशियल चीज़ें हैं, ये इसेंशियल जो भी स्किल्स है उन सब के बारे में आपके जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है उसको प्रशिक्षण दिया गया। इसके अंदर क्या करना है, आपको नियमित कम्युनिकेशन करना है, जहां आपको अपने जो भी स्टाफ है उसको स्किल्स के बारे में आपको बताना है। तो ये आपके 2 पॉइंट जो आपको करने हैं। इसके बाद में आपका जो भी स्टाफ है उसको जितनी भी मदर जो फर्स्ट टाइम आई है ना, उनको ये बताना है कि जैसे ही बच्चा होता है तो पहले गांव में यही रिवाज था कि स्टार्टिंग में जो कोलेस्ट्रॉल आता था उसको बेबियों को नहीं पिलाया जाता था, उसको फेंक दिया जाता था। तो मदर को ये बताना है कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल आपको क्या करना है, आपके बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो नॉर्मल एक क्राइटेरिया रखा है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी के बाद में हाफ एन आवर मतलब आधी घंटे के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको स्टार्ट आपको करवा देनी है। ठीक है, या आपको प्रारंभ कर देनी। ये आपका थर्ड पॉइंट। पहला कम्युनिकेशन करना है, सेकंड उसके स्किल्स के बारे में बताना है, और नेक्स्ट हर आधी घंटे बाद में जैसे प्रेगनेंसी हुई उसके बाद में आपको ब्रेस्ट जो फीडिंग है वो स्टार्ट करवा देनी है। नेक्स्ट आता है कि न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए। मैंने बताया था आपको पहले भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कि जैसे ही आपका बेबी होता है उस बेबी को जितना जल्दी हो सके आपको क्या करवा देनी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। इसके अंदर आपको एक पॉइंट और बताना है उस जो मदर्स है उसको कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बोलता है। जैसे कुछ मदर्स होती है जिनके क्या होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क है वो आ ही नहीं पाता, या एनेस्थीसिया ज़्यादा लग जाता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब क्या करे वो मदर, तो उनको कुछ नहीं करना, आपको डॉक्टर को बोलना है कि सर ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपका डॉक्टर से बोले तो ही आपको देना है, अदरवाइज आपको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आपको अपने बेबी को कुछ भी नहीं देना है। इसको बढ़ावा देने के लिए आपको क्या किया, VFHI क्या किया, स्टार्ट किया। क्या 4 पॉइंट हो गए, कम्युनिकेशन, स्किल्स, हाफ एन आवर, एंड आपको बच्चे को इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे बेबी होता है आपके इंटरनल से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है तो क्या होता है उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा, जैसे आपका गर्म इन्वायरमेंट से ठंडे में आता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर का भी देखा जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको रूमिंग इनको बढ़ावा देना है। रूमिंग इनका मतलब क्या होता है, जैसे देखो रूम में तो अपन कुछ भी समझ सकते हैं, बट रूमिंग इनका मतलब ये होता है कि जो भी आपका बेबी है उसको मदर की चेस्ट के ऐसे 24 आवर्स तक आपको उस पर लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हीट जनरेट आपकी होती है। और जो बेबी होता है उसको साइकोलॉजिकली भी एक माँ का प्यार मिलता है, तो उससे क्या होता है, अटैचमेंट भी बढ़ता है। तो 2 रीज़न होते हैं इसके, एक तो आपको टेम्परेचर को देखना है कि बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, और दूसरा मदर से अटैचमेंट बढ़े। इसलिए आपको क्या करना है, रूमिंग इनको भी बढ़ावा देना है। तो ये आपके मैंने 5 पॉइंट बता दिए। इसके बाद में आपको बताना है कि डिमांड फीडिंग को बढ़ावा देना है। डिमांड फीडिंग मतलब अब बच्चा आपसे बोलेगा तो है नहीं 2 दिन का, 1 दिन का या 5 दिन का कि माँ मेरे को दूध पिलाओ, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, या तो रोएगा। अब जैसे ही बच्चा रोता है तो मदर को तुरंत समझ जाना चाहिए कि बच्चे को क्या लग रही है, आपकी भूख लग रही है। तो तुरंत क्या हुई, वो डिमांड फीडिंग हुई ना। अब बच्चा बोल के तो कुछ कर नहीं सकता, अब बच्चा तो रो ही सकता है ना, क्राई कर सकता है। तो जैसे ही बच्चा रोता है तो एक मदर को ये बोलना चाहिए कि बच्चा जैसे ही क्राई करता है आपको बच्चों को एक बार ब्रेस्ट फीडिंग करवा के देख लेना चाहिए। अब देखो मैं आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टेड बात बताता हूँ कि जैसे अभी आपको नेक्स्ट वीडियो या इसके बाद में आपको ब्रेस्ट फीडिंग की अलग से वीडियो मिल जाएगी। इसके अंदर अपन ब्रेस्ट फीड के
मिल्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हिंड मिल्क आता है और एक आपका फोर मिल्क आता है। उसके बारे में आपको जो भी हमारे पीडियाट्रिक वाले सर है अशोक सर, वो आपसे डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एक थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ कि बहुत बार होता क्या है। जैसे देखो कोई मदर है, उसने क्या किया, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा दिया, ठीक है। तो आपका जो हिंड मिल्क होता है वो बाद में आता है और फोर मिल्क आता है पहले। तो फोर मिल्क क्या करता है, बच्चे की थ्रस्ट को क्या करता है, कम करता है, मतलब बच्चे की प्यास को मिटाता है। और आपका हिंड मिल्क एस मतलब हंगर, तो हिंड मिल्क क्या करता है, बच्चे की भूख को मिटाता है, मेन बात। अब इसमें क्या होता है बहुत बार कि कोई मदर है, उसने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया। अब उसने क्या किया, मदर ने 5 मिनट या 10 मिनट तक ब्रेस्ट मिल्क करवाया, अभी तक बच्चे ने कौन सा मिल्क पिया, फोर मिल्क पिया, और मदर उसको छोड़ के काम करने लग गई। फिर देखा कि बच्चा 2 मिनट बाद वापस रोने लग गया। फिर मदर आई, एक पहले ब्रेस्ट से उसने पिलाया तो फोर मिल्क पिलाया था, अब मदर क्या करेगी, वापस दूसरे ब्रेस्ट से उसको दूध पिलाएगी, तो भी क्या जाएगा, फोर मिल जाएगा। तो भी बच्चे की भूख तो अभी शांत नहीं हुई ना, फिर भी उसकी प्यास से कम आपकी कंप्लीट हुई। फिर 5 मिनट बाद मदर दोबारा कुछ काम करने लग गई, फिर दोबारा बेबी रोने लग गया। तो मदर को ये लगेगा मैंने जब बच्चे को 2 बार दूध पिला दिया तब भी पता नहीं क्यों रो रहा है, कुछ रीजन तो है नहीं। तो इन दोनों के बारे में भी मदर को आपको बताना है कि ऐसे ऐसे मिल्क के 2 टाइप्स के होते हैं। फोर मिल्क होता है, बच्चे की प्यास को कम करता है, इसलिए एक ब्रेस्ट से जब कंप्लीट हो जाता है तब मदर को दूसरे ब्रेस्ट पर जाना चाहिए। तो ऐसी नॉलेज आपको आपकी जो भी मदर्स है या जो भी आपकी जो भी फीमेल आती है आपके वार्ड के अंदर, उनको ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आ गया डिमांड फीडिंग क्या होती है, कि जैसे ही बच्चा डिमांड करेगा, रोएगा, तो मदर को क्या करना है, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी। तो अपन ने अब तक पढ़े 6 पॉइंट। कम्युनिकेशन करना है स्टाफ के साथ में, स्किल्स को बढ़ावा देना है, हर जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, बच्चा बाहर आया, एज सुन एज पॉसिबल या हाफ एन आवर के अंदर आपको स्टार्ट कर देनी है। ब्रेस्ट फीड के अलावा बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना है। रूमिंग इनको बढ़ावा देना है कि 24 आवर्स मदर के साथ रहे, और आपका डिमांड फीडिंग को बढ़ावा देना। 6 पॉइंट पढ़े। इसके बाद में देखो, अगर आपको कभी भी जो बोतल आती है उसका आगे जो निप्पल लगा होता है, उनसे बच्चे को कभी भी आपको मिल्क नहीं पिलाना है। इस चीज़ को ध्यान दे लेना। क्यों? क्योंकि अपन कैसे भी हाथ से उसको लगा देते हैं तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेन रीज़न एक बार ये होता है कि जो आपका ब्रेस्ट होता है उसमें जो पोर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, और जो आपके बोतल होते हैं उसके पोर क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ये तो फिर आपका डीपली चले जाएगा, तो इतना तो आपको डिस्कस नहीं करना है इसके अंदर। अपन को तो जनरली बस इतना ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको बोतल फीडिंग को डिस्करेज करना है। मतलब बिल्कुल भी बोतल फीडिंग आपको नहीं करवानी है। अगर कोई इमरजेंसी हो कि जैसे कोई मदर ट्रैवलिंग कर रही है, उस दौरान नहीं पिला सकती, तो वो एक अलग कंडीशन है। यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदर को यही बोलना है कि आपको आपके बच्चे को निप्पल से, मतलब बोतल के आगे जो लगी होती है उससे कभी भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड या ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलवाना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स और मैनेजमेंट के बारे में जो भी प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आते हैं उसको बताना है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उसका क्या क्या मैनेजमेंट आपको करना है। कि जब भी मदर क्या करवाती है, ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो दोनों ब्रेस्ट को क्या करना है, आपको अच्छे से साफ करके बच्चे को पिलाना है। अच्छे से पोजिशन देती है, जो आपका एरियोलो होता है वो प्रॉपर माउथ में जाना चाहिए, जो ठोड़ी होती है वो प्रॉपर ब्रेस्ट तक लगनी चाहिए। ऐसे इसके भी स्टेप होते हैं, वो आप ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर पढ़ोगे। बस मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर कि जब भी कोई भी मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, उसके अंदर कितना आयरन मिलता है, कितना प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स जो आपके ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, एक मदर को पता होना चाहिए, जिससे वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा सके, ब्रेस्ट फीडिंग आपकी करवा सके। ये आपका 8वां पॉइंट है। और 9वां पॉइंट ये है कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, बहुत वही बात है, ये भी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है। और अगर सपोज करो कोई मदर है, उसकी जॉब है, अब वो क्या होगी, बच्चे से दूर है, तो अब उसका क्या होगा, बहुत बार मदर्स क्या हो जाती है, मरे हुए बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो क्या होता है उनके ब्रेस्ट से मिल्क आता रहता है, तो उनको कैसे सप्रेस करना होता है ना। और किसी मदर्स के बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आती,
तो उनके लिए आपको क्या करना है, तो कोई भी मदर है उसको लैक्टेशन को कैसे मेंटेन करना है अगर वो अपने बच्चे से दूर है, तो उसके बारे में भी आपको उस मदर्स को आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट आता है कि आपको क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप बनाने चाहिए। जिन मदर्स बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उन मदर्स को आपके और मदर्स के लिए एनकरेज करना चाहिए कि भाई हमने भी हमारे बच्चों को इतना अच्छा ब्रेस्ट फीड करवाई थी, हमने कुछ भी नहीं दिया था 6 महीने तक। ऐसे आपको क्या करवाना है, सपोर्ट ग्रुप आपको करवाना है, ठीक है ना। और हॉस्पिटल के डिस्चार्ज जब मदर होती है तो उनको बताना है आपको, या फिर किस मदर को रेफ़र करना है, किस मदर को क्या समझाना है, इन सब के बारे में आपके हॉस्पिटल में एक रिटर्न पॉलिसी होती है। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, BFHI बोल रहे हैं। 1992 के अंदर ये आपका आया था। अब मैं अगर सुपरफिशियली बात करता हूँ तो सबसे पहले अपन ने कम्युनिकेशन किया था अपने स्टाफ को, नेक्स्ट उनको स्किल्स के बारे में बताया था। हर हाफ घंटे के अंदर आधे घंटे में या जितना जल्दी हो सके आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। आपको न्यू आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आपके बेबी को कुछ भी नहीं देना है। रूमिंग इन के बारे में आपकी मदर को बताना है। इसके अलावा आपको डिमांड फीडिंग के बारे में आपकी मदर को बताना है। निप्पल जो बोतल के आगे निप्पल लगी है उससे कभी भी आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है। नेक्स्ट आपके ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट के बारे में किसी मदर को बताना है। और जो मदर्स आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता के अगर कोई मदर अपने बच्चे से दूर है तो लैक्टेशन को कैसे मेंटेन करना है, और आपको सपोर्ट ग्रुप्स आपको बनाते चाहिए कि आपकी मदर्स को कैसे समझाया जा सके। तो छोटा सा टॉपिक था BFHI का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंस आपका टॉपिक है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप सब लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।